बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाह अंदाज़ा। नाज़रीन इकराम, मैं आपको अपने वीलॉग में खुश आमदीद कहता हूं और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मेरा वीलॉग देखने के लिए अपना वक्त निकालते हैं। नाज़रीन इकराम, आज मैं जिस इशू पे आपसे मुखातिब हूं उस इशू को आप बड़ा डीपली देख चुके हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर उसके बारे में आप खबरें सुन चुके हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक बड़ा दिलसोज वाक़या जो है वो गुजरा है, जिसकी बहुत सारे दोस्तों ने मजम्मत की है और मैं भी मजम्मत करता हूँ कि ऐसा हमारे जो तलीमी अदारे हैं जहाँ पे इंसान को दाखिल इसलिए कराया जाता है कि वो इंसान बने, ना कि हैवान बने। लेकिन बाई चांस जब ये सारी सूरत हाल होती है तो हमारे जो एक माशरा है वो हमेशा एक ही एंगल को फोकस करता है, एक ही एंगल को वो देखता है और उसके दूसरा बिहाइंड द सीन उसकी जो दूसरी समत होती है उस तरफ हम ज़रा कम जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने मैं वो हकाइक रखूं, वो बातें रखूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर दें। और शायद कोई मेरी बात जो है या मेरा कोई लफ्ज़, को टूटा फूटा लफ्ज़, को नाकस मेरी बात आपकी समझ में आ जाए और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरह के वाक़यात ना हों। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर ये सारा वकूआ हुआ, सारा कुछ मामला हुआ। वीडियोस जो हैं जिसकी तादाद तकरीबन 5500 बताई जाती हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो लड़कियां हैं वो बरीना हालत के अंदर हैं। मुख्तलिफ तरह से उनको जो है वो उस तरह उनकी वीडियोस ली गई हैं और उन वीडियोस के ऊपर उनको ब्लैकमेल किया जाता था। और मुख्तलिफ चैट्स भी सोशल मीडिया के ऊपर आप देख चुके हैं जिसमें जो है वो भी मुख्तलिफ तरह से जो लड़कियां हैं वो अपना आपको अवेजा कर रही हैं, बात कर रही हैं, चैट्स हैं, मुख्तलिफ मैसेजेस वो भी आपने पढ़ लिए होंगे और आपने देख भी लिए होंगे। लेकिन मैं आपको एक और संबंध में लेके जाना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, 5500 वीडियोस जो अब रिपोर्ट हुई हैं, जो हमें पुलिस की वसालत से पता चला है, और अगर हमें पता ना चलता तो हो सकता है इसके अंदर अब पता नहीं ये कब से बन रही हैं या ये कब तक ये सिलसिला चलता। इसके ऊपर बाई चांस जिन लोगों की वीडियोस बनती रही हैं, सारी बात इसमें लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगे, आज तक किसी ने कोई इसके बारे में किसी को नहीं बताया। और जो स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के चली गई हैं उन्होंने भी इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया, और जिनकी वीडियोस हैं उन्होंने भी कभी किसी को नहीं बताया, वो इनसे ब्लैकमेल होती रही। उसके अलावा जो चैट आपकी नजरों से गुजरी है या गुजर रही है उसके अंदर भी आप अगर बाखूबी देखें तो जितनी भी लड़कियां आपको नजर आ रही हैं वो सारी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। तो इससे एक चीज जो है वो वाज़ह नजर आती है कि ये काम इंटेंशनली है। वो पंजाबी जी कहते होंगे ना कि हमेशा ताली दोनों हत्थां दे नाल वजदी है। तो ये चीजें आपने ज़हन में रखना है। बाकी इजाज शाह साहब जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनको जो है वो आज कोर्ट में पेश भी किया गया, वो भी तस्वीरें आपने देख ली होंगे। डॉक्टर अतल महबूब साहब थे, वो भी अपनी नौकरी छोड़ गए हैं, और भी बहुत सारे लोग जो थे जो इस हवाले से इन्वॉल्व थे वो भी जो है वो उनके नाम भी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। और आई होप कि उनको भी सारी बात इन्वेस्टिगेशन उनके अराउंड अबाउट की जाएगी और उनको भी बताया जाएगा। और कुछ ऐसे अहबाब भी हैं जो वीडियोस बयान के अंदर सारा कुछ बता रहे हैं कि जी ये होता था, मैं वीसी को मिला था, मैं फलां बंदे को बताया था, मैंने लड़की को साथ लिया, मैंने ये किया। इस तरह के भी आपके यहाँ कोई जो है वो गुजरे होंगे कुछ इस तरह के वीडियोस। लेकिन मेरा उन सबसे सवाल है कि ये लोग तब क्यों नहीं बोले जब ये सब सिस्टम हो रहा था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चैनल, मीडिया, साफी, खबरें, वट एवर, सो जितना भी ये सोशल मीडिया वगैरह होता है बातों को स्प्रेड करने के लिए, ये तो तब भी मौजूद था ना। लेकिन ये तब लोग नहीं बदले। एक बात, पहली बात कि जिन लोग वीडियोस जिन लड़कियों की हैं उन्होंने आज तक कोई किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई। चैट के अंदर जितनी भी लड़कियां नजर आ रही हैं वो सारी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। उसके अलावा जो ये है ये वीडियोस वाला मामला, इसके अंदर भी जो है वो आज तक इससे पहले कभी किसी लड़की ने नहीं बताया कि जी मेरी वीडियोस बनी हुई है या मैं फलां जगह से ब्लैकमेल हो रही हूं। आज तक कभी किसी ने नहीं बनाया, ये तो अभी सारा पता चल रहा है। नाज़रीन किराम, मेरी एक तरफ आपको एक तस्वीर नजर आ रही होगी, ये बस कंडक्टर है इस्लामिया यूनिवर्सिटी का, और इसने लड़की को पीछे से हाथ रख के पकड़ा हुआ है, आप इसको देख रहे होंगे। और यहां से भी आपको पता चल जाएगा कि ये भी शायद मेरा ख्याल है कि ये इसको भी एजाज शाह ने कहा था कि आप इस तरह लड़की को पकड़ो, और फिर एजाज शाह ने ये भी कहा होगा कि आप लड़की ने बोलना नहीं है। फिर डॉक्टर अतल महबूब ने भी ये बात इस लड़की को कही होगी, भाई आपका जो हाथ रखा गया है तो आपने इसके बारे में किसी को बताना नहीं है। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि एक बस कंडक्टर से लेके एक जो वीसी लेवल के लोग हैं, जो बड़े ऑफिशियल्स हैं, अबू बकर हो गया, बहुत सारे नाम इसके अंदर हैं, वो इन सारे मामले के अंदर घुसे हुए हैं। लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से ये है, मैं आपकी तवज्जो इस तरफ करवाना चाहता हूं कि ये लड़की जिसके बैग के ऊपर हाथ रखा गया है,
क्या इसको भी एजाज शाह ने कहा था? इसको भी डॉक्टर महबूब ने कहा था? इसको भी जो बाकी लोग पकड़े हुए हैं जिनके खिलाफ जो जारी बात है एक विक्टिमाइजेशन चल रही है, डेफिनेटली उन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इस बीबी के पीछे जिस बंदे ने हाथ रखा हुआ है, क्या ये बीबी इसका मुंह नहीं तोड़ सकती थी? क्या वो बीबियां जिनकी वीडियोस बनी हुई वो किसी को नहीं बता सकती थी? जो यहां से फारगुल तहसील हो गई, इल्म हासिल कर चुके हैं, वो भी किसी के बारे में नहीं बता सकती थी? नहीं बताया। अब ये सारे पकड़े गए हैं तो अब जो है वो एक तरफ सम्मत में खींचा जा रहा है कि जी वो डेफिनेटली उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। क्या अगर इनमें से कोई भी लड़की बहादुरी करके, दलेरी करके बता देती, किसी भी बंदे को बता देती, किसी बावसूख बंदे को बता देती जो इसका नाम नहीं लेता, लेकिन ये सारा मामला खुल जाता, तो 500 वीडियो बन जाती, 1000 वीडियो बन जाती, इससे ज्यादा तो ना होती, 5500 वीडियो तो नहीं बनती। और दूसरे नंबर के ऊपर ये किसी ने नहीं बताया, ये तो बाई चांस वो बंदा पकड़ा गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसके मोबाइल से सारी वीडियोस वगैरह या सब चीजें ये रिपोर्ट हुई। अगर वो ना पकड़ा जाता तो मेरा ख्याल है किसी को नहीं पता चलना था। और जिनकी वीडियोस बन रही थी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे अफसोस कर रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि वो बहुत बड़ा सानिया हो गया, डेफिनेटली हुआ है, लेकिन जिनकी वीडियोस हैं, जिनके मामला थे, उनको कोई मामला नहीं। क्योंकि अगर उनको कोई परेशानी होती, कोई मसला होता या उनको अपनी इज्जत का ख्याल होता तो मेरा ख्याल है कम से कम इससे पहले ये सारा मामला एक्सपोज हो चुका होता। और मैं आपको पूरे वसूख से बता सकता हूं कि ये इस्लामी यूनिवर्सिटी का मसला नहीं है। जितनी भी पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, अगर सब एचओडीज का, सब प्रोफेसर का, सब विजिटर प्रोफेसर का, सब जनाब जितनी स्टूडेंट्स पहुंचती हैं वहां पे हैं, सबका फोरेंसिक कराया जाए तो इस तरह के हजारों वाकयात आपके सामने गुजरे। इसके अंदर जो लोग सिर्फ और सिर्फ जो लोग पकड़े गए हैं, डेफिनेटली उन्होंने गलत किया, वो पकड़े गए हैं, अच्छा हुआ, उनको मैं भी कहता हूं उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर हमेशा दोनों पार्टीज की मर्जी होती है, देन जाके ये सारा मामला होता है। तो आप ड्राई करम जितने लोग भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप किसी भी मामले को एक समझ से ना देखें, आपको उनको भी थोड़ा सा जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर लेके आना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं उनको इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए। जिन लड़कियों की वीडियोस हैं उनको बुलाया जाए, बताया जाए कि आप लोगों ने क्यों नहीं ये बताया, आपकी इज्जत इस तरह बार बार दांव पे लग रही थी तो किसी ने बहादुरी नहीं की, किसी ने दलेरी नहीं की, किसी ने भी किसी को कोई बात नहीं की। तो ये सिर्फ जब वो लोग पकड़े गए हैं तो सारा मामला खुल गया। जब मामला खुला तो जनाब जो वो सारा सिस्टम जो थे, वो प्रोफेसर थे वो भी आज गंदे हो गए, जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो भी गंदे हो गए, जो टीचर्स थे जो वहां पे पढ़ाते थे, जिनका कोई कसूर था, जिनका नहीं कसूर था, वो सारे आज गंदे हो गए। और ये जो आज तक ये सारा सिस्टम होता है वो ठीक है, जिनके साथ ये सारा मामला हुआ, जो अपनी मर्जी से राजी से, मुझे ये बताएं, ऐसे हो सकता है कि किसी भी खतून को आप उसकी मर्जी के बगैर, उसकी विल के बगैर, उसकी खुशी के बगैर आप उसकी तरफ देख सकते हैं? कतन नहीं देख सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई भी बीबी आपको जो है वो अपना मतलब उसकी मर्जी ना हो तो आप उसकी तरफ हाथ आंख भी नहीं उठा के दे सकते। ये वीडियोस बनाना, सारा मामला होना, ये तो बहुत कुछ है। तो इसके अंदर अगर उन्होंने ये सब कुछ इनको इस्तेमाल किया है तो इन्हीं का भी लाली था। ये भी चाह रही थी कि हमारे नंबर्स आए, हमें जनाब वाला सीजी भी मिले, हम जनाब इससे बहुत बड़ा बिल के जाएं, हमें यहाँ पे विजिटर्स लेक्चर लगाया जाए, हमें सारा कुछ किया जाए। तो ये अगर उनका मामला था तो इनका मामला है। अगर आज वो पाबंदे सलासल हैं तो जिन बीबीज की, जिन खवातीन की, मैंने नहीं देखी किस किस की वीडियोस बनी, किसी की नहीं, ये सिर्फ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, जिनकी भी वीडियोस हैं उनको जरा लाया जाए ना, उनको से पूछा जाए, उनको चले नाम बताया जाए, ना उनकी आइडेंटिटी इज़हार की जाए, उनसे पूछा तो जाए ना कि ये कब से ये मामला चल रहा है, आप लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? ये सारे उसकी नौकरी चली गई, दैट्स ऑल, सारी बात है। जो मुझे नहीं पता वो अच्छा था बुरा था, बाबू बकर का मुझे नहीं पता वो अच्छा है ये बुरा है, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि अगर उनके साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो जिनके साथ हुआ है उनको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाना चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए, उनको भी सारी सूरत हाल का मामला करना चाहिए। इस तरह का वो ब्लैकमेल होती रही और अभी भी वो हो रही थी। अगर ये सारा मामला ना होता तो अभी भी ये सारा सिस्टम चल रहा था और इसने चलना ही था। और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं सब के अंदर ये सब होता है और इसके अंदर प्रोफेसर्स वगैरह और उसके जो विजिटर्स होते हैं, एचओडीज होते हैं, जितने लोग भी वहां पे जो इल्म सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनसे लेके उनके साथ खवातीन भी शामिल होती हैं। सिर्फ उनको मुर्द इल्जाम ठहराना कि नहीं जी सिर्फ उन्हीं का ही कसूर है, बच्चियों का तो कोई कसूर नहीं है, लड़कियों का तो कोई कसूर नहीं है, ये तो आज मजलूम है, ये तो जनाबे वाला ये जो हो गई है इनको तो पता ही नहीं था, ये तो ब्लैकमेल होती रही। और भाई ऐसी भी क्या कहमत है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप बाशऊर है, यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट, आप बताएं, आप हक के हैं, सच के ऊपर आप खोलें अपनी जुबान, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। बाकी जो लोग हक पसंद है वो आपकी बात करेंगे, आपको कोई देखता है, कोई शक करता है, वो मैंने आपको पहले एक तस्वीर दिखा चुका हूं, उसके ऊपर अगर उस लड़की ने उस बंदे का मुंह तोड़ा होता तो मेरा ख्याल है वो जो जिन्होंने उसकी वीडियो बनाई उनकी भी जरूरत ना होती वीडियो बनाने की। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो है वो एक तबके को ही दबाया जाता है, एक तबके को ही मतलब जो है वो मूर्त इल्जाम ठहराया जाता है, जो हकीकत होती है कभी भी उसको शेयर नहीं किया जाता। तो बराए करम मेरी जितने भी दोस्त अब आपकी बात सुन रहे हैं वो मुझसे एग्री करें ना करें, मुझे इस बात का कोई मतलब सरोकार नहीं है, लेकिन कम से कम बात हक की करें, बात सच की करें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये सिर्फ और सिर्फ
इजाज शाह का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अजहर महबूब का मामला नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अबू बकर का मामला नहीं है। वो भी कसूर में आ रहे हैं, गिल्टी हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, सब मामला होंगे, आपके सामने आ जाएंगे। उनकी भी मर्जी, अगर वो सब कुछ करते रहे तो ये लोग करवाती रही हैं, इनके साथ सारे मामला होते रहे तो सब ये सारा सिस्टम चलता रहा है। बगैर उन्होंने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। जब वहां पे एम्बुलेंसेज आती थी, इनको कायल किया जाता था, बताया जाता था, डांस पार्टियां होती थी, सारे मामला होते थे, तो इनकी मर्जी होती थी। इनकी मर्जी के बगैर कोई कुछ नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट नाज़रीन किराम, इंसान की इज्जत होती है, उसके बाद बंदे की तलीम आती है, बाद बंदे की शान शौकत आती है, बाद बंदे का मर्तबा आता है। अगर आपके पास इज्जत ही नहीं है तो आपने क्या करना, सीजीपी का आपने क्या करना, उस जनाब टॉपिंग का टॉप करके उसका क्या करना, क्या फायदा जब आपके पास इज्जत ही नहीं है। जब आप अपने आप से आंखें नहीं मिला सकते तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप डिग्री लें, इतनी सीजीपी लें। तो जब इस तरह के मामला होंगे तो इस तरह के नतीजे आएंगे। अब मुझे ये तो यहाँ पे हो गया, तो क्या आप सब दोस्त इस बात के ऊपर मुतफिक हैं? क्या इस बात को मानते हैं कि नेक्स्ट ब्लैकमेलिंग नहीं होगी, नेक्स्ट जो है वो हिरासमेंट नहीं होगी, लड़कियों को हिरास नहीं किया जाएगा, लड़कियों के साथ ये सब कुछ नहीं होगा? 100% होगा, और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक हमारी खवातीन इस बात को खुद एक्सपोज ना करेंगी, जब तक वो खुद इस बारे के अंदर आवाज नहीं उठाएंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, वो भी कुछ नहीं कर सकते। ये लोग चंद दिनों तक आपके सामने होंगे, आपके बीच में होंगे, और ये सारा मामला खामोश हो जाएगा। दोबारा नए सिरे से लोग आएंगे, वो फिर सारा सिस्टम चलेगा और सारा मामला होगा और नए सिरे से। तो खवातीन को चाहिए कि इस हवाले से अगर आपको कोई बंदा देख रहा है, परेशान कर रहा है, हिरासा कर रहा है, वो कोई भी है, वो वीसी है, वो एचओडी है, वो प्रोफेसर है, वो विजिटिंग प्रोफेसर है, वो कोई भी है, इस बात को आप भूल जाएं कि आपका ये फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। कोई आपका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता, कोई आपका जो है वो आपके मार्क नहीं जो है वो कम नहीं कर सकता। आपने मेहनत की है और मेहनत का सिला अल्लाह पाक भी देता है, लेकिन आपके अंदर इतनी जुस्तजू होनी चाहिए, आपको अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए, आप ये कुछ हो सकता है। तो आई होप कि आपको इस सारी सूरत हाल का अंदाजा हो गया होगा कि ये जो तालियां ने, ये जो पंजाबी च कहते होने कि जिहड़ियां रंग लड़ियां ने, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने लोगों ने नहीं बनाई जिन्हें अज जो सोशल मीडिया के उत्ते जिन्हों के खिलाफ कंपेन चल रही है, इन्हों के दूसरे लोग भी शामिल सन। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आएगा। तो नेक्स्ट भी इस तरह के मामला के ऊपर आप नजर रखें, और मेरी बिलखसूस खवातीन को पुरजोर अपील है कि बराए करम मेहरबानी करें, आप अपने बारे में बताएं, नाम अपना किसी ऐसे बावसूख बंदे को बताएं। अब सारा जान तो 2 नंबर नहीं हो सकता, सारा जान तो आपको बदनाम नहीं करने वाला हो सकता। तो किसी ऐसे बंदे के साथ आप जो है अपनी बताएं उसको कि जी ये कर रहा है, अपने वालिदैन को बताएं, अपनी मालदा को बताएं, अपने भाइयों को बताएं, अपने बाप को बताएं। वहां से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां से तो आपकी जो इज्जत है वो कहीं मजरूह नहीं होगी। आप उनको बताएं कि हमारे साथ ये हो रहा है जी, इसका कोई गिला कमा करें, लेकिन नहीं बताया और आज ये सिलसिला हुआ, और ये भी आप लोगों की वजह से नहीं हुआ। ये तो बाई चांस नाके पे जाता हुआ बंदा पकड़ा गया और उसके बाद सारे मंशात फरोशी होगी, सब चीजें सामने आ गई। इजाजत है, फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।